हरियापुर गांव में हीरा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वो पूरे गांव में घर घर जाकर लकड़ियां बेचा करता था और लकड़ियां बेचकर जो भी पैसे मिलते उसी से अपनी बीमार पत्नी और अपना गुजारा किया करता था। फिर एक दिन ऐसे ही हीरा जंगल से लकड़ियां लेकर गांव के घर के बाहर जाता है। अरे काकी, कहाँ हो? बाहर आओ, मैं आपके लिए लकड़ियां ले आया। जरा बाहर तो आओ काकी। हीरा बेटा, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो। तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आती हो तो हम लोगों को थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ। मैं जंगल में कैसे लकड़ियां ला पाती। अच्छा, अब तुम लो अपने 10 रुपए। काकी, मेरा भी तो घर बस इसी काम से चल पाता है, मुझे और कोई काम भी तो नहीं आता। चलो ठीक है काकी, अब मैं चलता हूँ, मुझे और घरों में भी लकड़ियाँ पहुँचानी है। उसके बाद हीरा जंगल से लकड़ियां लेकर फिर से गांव के एक दूसरे घर जाता है। अरे रमेश भाई, कहाँ हो? बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए लकड़ियाँ ले आया। आ गया तो हीरा, अच्छा किया जो तूने लकड़ियां ले आया। तेरी लकड़ियां लाने से मेरा बहुत समय बच गया। रुक, तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर रमेश घर में जाता है। कितने चावल दूं मैं इसको? आज वैसे भी हीरा लकड़ियां तो बहुत कम लेकर आया है। ऐसा करता हूँ, इसे थोड़े ही चावल दे देता हूँ, जैसा काम वैसा दाम। हीरा, ले तेरी मेहनत का फल। आज मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुझे दे पाऊंगा। आज तू ये चावल की पोटली ही रख ले। हीरा चुपचाप चावल की पोटली ले लेता है। ठीक है रमेश भाई, तुम कहते हो तो आज मैं ये चावल की पोटली ही ले जाऊंगा। आज मैं यही मेरी पत्नी को बनाकर खिला दूंगा। अच्छा तो ठीक है रमेश भाई, अब मैं चलता हूँ। फिर हीरा अपने घर चला जाता है। अरे आ गए आप? मैं कब से आपकी ही राह देख रही थी। बहुत जोरों की भूख लग रही है, अब और नहीं सहा जाता। मैं ज्यादा चल फिर नहीं सकती तो मैं क्या ही खाना बना पाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं भी तुम्हारे लिए खाना बनाकर लाता हूँ। उसके बाद हीरा रमेश की दी हुई चावल की पोटली से चावल पकाकर अपनी पत्नी को दे देता है। लो भाग्यवान, तुम अब खाना खा लो। देखो, आज रमेश भाई ने जो चावल दिए थे मैंने उन्हीं से तुम्हारे लिए खाना बना दिया। ये लो, खाओ तुम। फिर रमेश की पत्नी खाना खाती है। अरे वाह, आपने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज का सारा खाना आपने मुझे ही दे दिया। शायद यही सोचकर कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरी ये बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मैं आपके ऊपर बोझ बन चुकी हूँ। न जाने अपनी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाले को हमारे ऊपर दया आएगी। अरे भाग्यवान, तुम दुखी क्यों होती हो? देखो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अच्छा भाग्यवान, अब तुम आराम करो और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाती हैं। अगले दिन सुबह होते ही हीरा फिर से जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चला जाता है और दिन भर गांव में लकड़ियां बेचकर जब शाम को हीरा अपने घर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही है और गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े हैं। सुनो जी, मेरा बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, लगता है मैं आज और नहीं जी पाऊंगी। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में ही क्या लिखा है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुम्हारे लिए वैद्य जी से दवा लेकर आता हूँ, फिर तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। हाँ, मैं अभी जल्दी जाता हूँ। इतना बोलकर हीरा वैद्य जी के पास चला जाता है। अरे यहाँ कोई है? वैद्य जी, जल्दी से दरवाजा खोलिए। लेकिन हीरा के कई बार दरवाजा बजाने पर भी कोई दरवाजा नहीं खुलता। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। अरे भाई, कौन हो तुम? क्या तुम ये नहीं जानते अब इस घर में कोई नहीं रहता और वैद्य जी का तो 15 दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया है। जाओ तुम यहाँ से, कोई नहीं रहता अब यहाँ पर।
अरे लेकिन मुझे वैद्य जी से अपनी पत्नी के लिए दवा लेनी थी। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। अब आखिर मैं कहाँ जाऊँगा? पूरे गांव में बस वही एक वैद्य जी थे, अब वो भी यहाँ नहीं रहे। भला मैं अपनी पत्नी के लिए दवा कहाँ से लेकर आऊँ? मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। ओ अच्छा ये बात है, चलो तुम मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ दूर पर एक ऋषि मुनि रहते हैं, वो जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं, चलो मेरे साथ। फिर वो दोनों ऋषि मुनि के पास चले जाते हैं। वो ऋषि मुनि के पास पहुंचकर हीरा उन्हें सारी बात बता देता है। हीरा बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जो जड़ी बूटी देता हूँ वो जाकर तुम अपनी पत्नी को दे देना, उससे तुम्हारी पत्नी कुछ ही देर में ठीक हो जाएगी। फिर हीरा वहाँ से दवाई लेकर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को वो दवाई दे देता है। तो कुछ ही देर में उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह भाग्यवान, तुम तो सच में ठीक हो गई हो। वाकई में ऋषि मुनि की दी हुई जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया भाग्यवान। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब मेरा सर भी दर्द नहीं कर रहा। आपकी ये जड़ी बूटी तो बहुत ही चमत्कारी है। हाँ भाग्यवान, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे अब उन ऋषि मुनि का शुक्रिया अदा करने जाना चाहिए। लगता है वो एक चमत्कारी मुनि है। उनकी दी हुई जड़ी बूटी से भाग्यवान तुम ठीक हो गई। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो चमत्कारी ऋषि मुनि है। चलो अपन चलकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। अब अपन बाकी का जीवन भी उन्हीं की सेवा में बिताएंगे। अब वही अपनी बेड़ा पार लगाएंगे। फिर वो दोनों उन ऋषि मुनि के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। क्या हुआ हीरा बेटा, तुम्हारी पत्नी तो अब सही हो गई ना, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? ऋषि मुनि, हम दोनों पति पत्नी ने अब ये फैसला किया है कि हम दोनों हमारा बाकी का जीवन आपकी सेवा में ही बिताएंगे। हम हमेशा आपके साथ ही रहेंगे और आपकी बहुत सेवा करेंगे। नहीं बेटा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं एक जगह नहीं रुकता। आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम दोनों भी आपके साथ वहाँ जाएंगे, चाहे उसके लिए हम दोनों को कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। फिर ऋषि मुनि थोड़ी देर सोचते हैं और बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो। उस दिन के बाद से माया और हीरा दोनों ऋषि मुनि के साथ ही रहने लगे। ऋषि मुनि जहाँ भी जाते वो दोनों पति पत्नी उनके साथ चलते। वो दोनों ऋषि के साथ गांव और जंगल भटकने लगे। ऋषि मुनि अगर भूखे रहते तो हीरा और माया भी भूखे रहते। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन ऋषि मुनि बोलते हैं, सुनो, अब मैं एक ऐसे गांव जा रहा हूँ जहाँ के लोग बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। अगर तुम दोनों चाहो तो वापस यहाँ से अपने घर जा सकते हो। नहीं ऋषि महाराज, हम दोनों ने ये फैसला किया है, हम दोनों हमारा पूरा जीवन आपकी सेवा में ही बिताएंगे। फिर वो तीनों एक गांव की ओर चले गए। वो पूरा गांव किसी रोग से पीड़ित हो चुका था। वहाँ के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। ये देखकर ऋषि मुनि को बहुत ही बुरा लगा। तभी उनकी नजर उसी के गांव में एक बहुत ही अच्छे घर पर पड़ती है। अरे ये घर किसका है? ऋषि महाराज, ये घर यहाँ के सेठ का है। क्या तुम्हारे गांव के सेठ ने गांव के लोगों की मदद नहीं की? छोड़िए ऋषि महाराज, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। फिर ऋषि मुनि माया और हीरा के साथ सेठ के घर के अंदर चले गए। अपने घर में 3 अजनबियों को देखकर सेठ चौंक पड़ा। अरे भाई, कौन हो तुम? और मेरे घर में ऋषि मुनियों का कोई काम नहीं है, और तुम दोनों कौन हो जो यहाँ ऐसे ही मुंह उठाकर चले आए हो? तुम इस गांव के सेठ हो, तुम्हें यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, यहाँ के लोगों के पास इलाज करवाने तक के पैसे नहीं है। अरे अगर तुम्हें उनकी इतनी चिंता हो रही है तो तुम ही जाकर उनका इलाज करवा दो और दवाई की व्यवस्था करा दो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। सेठ ने ऋषि और माया और हीरा को बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। सेठ के अपमानित करने पर ऋषि मुनि क्रोध में आ गए और सीधे जंगल की ओर चले गए और क्रोधित होकर हीरा से बोले, जाओ हीरा बेटा,
जाकर तुम उस गांव के सभी लोगों को यहाँ बुला लाओ। ऋषि मुनि के कहने पर हीरा और माया गांव वालों को जंगल में ले गए। मैं तुम्हारे गांव के उस सेठ के पास गया था, लेकिन उस सेठ ने तुम्हारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आया हूँ और मैं तुम्हारी मदद करके ही जाऊंगा। ये कहकर ऋषि मुनि ने अपने जादू से एक सोने से भरी हुई टोकरी वहां ला दी। ये देखकर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम सब लोग रोग से पीड़ित हो और बीमारी के मारे हो, इसलिए तुम लोगों को जिसको जितनी जितनी जरूरत है तुम सब केवल उतना ही धन अपने साथ लेकर जाना। और ये एक जादुई टोकरी है, इसमें कभी भी अब धन समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, अपने मन में कभी भी लालच को पैदा मत होने देना। ये सुनकर सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे और जिसको जितना जितना धन चाहिए था वो उतना उतना लेकर चला गया। फिर जैसे ही रात होती है तो ऋषि मुनि एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। सुनो जी, अब अपन जल्दी से इस टोकरी को लेकर अपने घर चलते हैं। नहीं नहीं भाग्यवान, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अरे, आपने अपनी जिंदगी में इतना सारा सोना कभी देखा भी है क्या? और ऋषि मुनि ने कहा ये टोकरी जादुई टोकरी है, इसलिए ये कभी खाली नहीं होगी। मैं जैसा आपको बोलती हूँ आप बस चुपचाप वैसा ही करो। फिर वो दोनों चुपचाप उस टोकरी को लेकर वहाँ से अपने घर आ जाते हैं। अरे, मैंने आपसे शुरू में ही कहा था ना, वो ऋषि मुनि कोई साधारण ऋषि मुनि नहीं है। देखो, अब अपनी पूरी गरीबी दूर हो गई। अब अपन भी इस गांव के सबसे अमीर बन गए। क्या आपकी लकड़ियां बेचने से अपन इतना सुख देख पाते? तुम बिल्कुल सही कहती हो भाग्यवान, अब हमारी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी अचानक से 5 चमत्कार हुआ और देखते ही देखते एक जादुई टोकरी से सारा सोना गायब हो गया। ये क्या हुआ जी? ये कैसे हो सकता है? अपना सोना कहाँ गया? माया ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ ऋषि मुनि आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम दोनों मुझे देखकर अपनी नजरें क्यों चुरा रहे हो? तुम जो चुरा कर लेकर आए हो वो गायब हो गया। शायद तुम दोनों ने मेरी बात सुनी नहीं थी। मैंने कहा था कि अपने मन में कभी भी लालच को पैदा मत होने देना, लेकिन अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम अब हमेशा ऐसे ही गरीब के गरीब ही रहोगे। इतना कहकर ऋषि मुनि वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने मन में लालच को पैदा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि लालच का परिणाम बुरा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।